अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के आईपीओ के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। वित्त वर्ष 2025 तक उत्पादन मात्रा के संदर्भ में हम भारत में बिजली, ऑटो और इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर के अग्रणी निर्माताओं में से एक हैं। BTW अटलांटा ट्रांसफार्मर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण और हमारे वडोद सुविधा के चालू होने से पहले हम भारत की उन कुछ कंपनियों में से थे जो 200 मेगावोल्ट एम्पियर MVA क्षमता और 220 किलोवोल्ट KV वोल्टेज स्रोत क्रिसल रिपोर्ट तक के ट्रांसफार्मर का निर्माण करती थीं। इन विकासों के बाद हमने अपनी वार्षिक विनिर्माण क्षमता को 63,060 MVA तक बढ़ाया है और अब हम 500 MVA तक की रेटेड क्षमता और 765 किलोवोल्ट तक के वोल्टेज वर्ग के ट्रांसफार्मर का उत्पादन करने में सक्षम हैं। यह वीडियो केवल भारत के निवासियों के लिए है और केवल उन्हीं के वितरण और उपयोग के लिए है। आप यह वीडियो इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स BRLM और कंपनी के समक्ष अपने प्रतिनिधित्व, सहमति और स्वीकृति की पुष्टि की है कि 1. आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं और 2. आप भारत में स्थित हैं। यदि आपको यह वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या आपको इस बारे में कोई संदेह है कि आपको यह वीडियो देखने की अनुमति है या नहीं, तो कृपया इस वीडियो को न देखें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर्स द्वारा पब्लिक इशू के संबंध में किसी भी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए केवल ऑफर दस्तावेज और प्राइस बैंड विज्ञापन में दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफर में निवेश का निर्णय लेने से पहले दिनांक 16 सितंबर 2025 के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस RHP को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनी या इश्यूअर के ₹2 प्रत्येक अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर की नकद कीमत पर इनिशियल पब्लिक ऑफर प्रति इक्विटी शेयर ₹1 के शेयर प्रीमियम सहित ऑफर मूल्य कुल मिलाकर ₹1,000,000 ऑफर, जिसमें ₹2 प्रत्येक अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों का एक फ्रेश इश्यू कुल मिलाकर ₹4,000 मिलियन और ₹2 प्रत्येक अंकित मूल्य के 3,810,895 इक्विटी शेयर बिक्री के लिए ऑफर्ड शेयर कुल मिलाकर ₹1,000,000 तक शामिल है। एंकर निवेशक बोली अवधि 19 सितंबर 2025 को बंद हो जाएगी। ऑफर 22 सितंबर 2025 को खुलेगा और 24 सितंबर 2025 को बंद होगा। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 15 दिसंबर 1988 को निगमित हुई, जिसका पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 1503/4 GIDC एस्टेट, विठल उद्योग नगर, आनंद 388121 गुजरात, भारत में है। वित्त वर्ष 2025 तक उत्पादन मात्रा के संदर्भ में हम भारत में बिजली, ऑटो और इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर के अग्रणी निर्माताओं में से एक हैं। स्रोत क्रिसल रिपोर्ट। BTW अटलांटा ट्रांसफार्मर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण और हमारी वडोद इकाई के चालू होने से पहले हम भारत की उन कुछ कंपनियों में से थे जो 200 मेगावोल्ट एम्पियर MVA क्षमता और 220 किलोवोल्ट KV वोल्टेज स्रोत क्रिसल रिपोर्ट तक के ट्रांसफार्मर बनाती थी। इन विकासों के बाद हमने अपनी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाया है और अब 500 MVA तक की रेटेड क्षमता और 765 KV के साथ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उत्पादन करने में सक्षम हैं। ट्रांसफार्मर निर्माण उद्योग में अखिल भारतीय उपस्थिति और 30 वर्षों से अधिक के संचालन के साथ हम 5 MVA/11 KV से लेकर 20 MVA/220 KV तक के ट्रांसफार्मर की एक विस्तृत श्रृंखला की आपूर्ति करते हैं। वडोद स्थित हमारी सुविधा, जिसने जुलाई 2025 में व्यावसायिक उत्पादन करना शुरू कर दिया है, 500 MVA तक की रेटेड क्षमता और 400 KV वोल्टेज वर्ग वाले ट्रांसफार्मर के निर्माण को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन की गई है। इसके अलावा BTW अटलांटा ट्रांसफार्मर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण के साथ हमने अपनी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाया है और अब 500 MVA तक की रेटेड क्षमता और 765 KV तक के वोल्टेज वर्ग वाले सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उत्पादन करने में सक्षम हैं। 31 मार्च 2025 तक हमारे पास भारत भर में 19 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में ग्राहक आधार है, जिसमें विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय बिजली ग्रिडों, निजी क्षेत्र के प्लेयर्स और प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन परियोजनाओं और निर्माण कंपनियों को 4,400 ट्रांसफार्मर कुल मिलाकर 94,000 MVA की आपूर्ति शामिल है। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गुजरात स्थित हमारी सुविधाओं में ट्रांसफार्मर के निर्माण से उत्पन्न होता है। वित्त वर्ष 2025
वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2023 तक हमने गुजरात स्थित विनिर्माण सुविधाओं से क्रमशः 98.88%, 96.83% और 89.97% राजस्व प्राप्त किया। इस क्षेत्र में किसी भी व्यवधान का हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 2. हम अपने राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राज्य बिजली कंपनियों सहित उपयोगिताओं को ट्रांसफार्मर की आपूर्ति से प्राप्त करते हैं, जिनका वित्त वर्ष 2025, वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2023 के दौरान हमारे परिचालन राजस्व में क्रमशः 65.85%, 65.46% और 80.47% योगदान रहा। इसके अतिरिक्त हमारा व्यवसाय काफी हद तक बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण की मांग पर निर्भर है, जो सरकारी नीतियों से निकटता से जुड़ा हुआ है। अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार की मंदी या सरकारी नीति में बदलाव का हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, नकदी प्रवाह और परिचालन परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 3. हमारे राजस्व का एक बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं से प्राप्त होता है, जो आपूर्तिकर्ताओं के निर्धारण के लिए निविदा प्रक्रिया का पालन करती हैं। वित्त वर्ष 2025, 2024 और 2023 के लिए हमारी कंपनी की सफलता दर क्रमशः 18.00%, 29.03% और 25.42% है। यदि हम जिन सभी या अधिकांश अनुबंधों के लिए निविदाएं देते हैं, उनमें हमें सफलता नहीं मिलती है, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 4. हमारी ऑर्डर बुक हमारे भविष्य के परिणामों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है और हमारी वास्तविक आय हमारी ऑर्डर बुक में दर्शाए गए अनुमानों से काफी कम हो सकती है, जिससे हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों और संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 5. हमने अतीत में संबंधित पक्ष लेन देन किए हैं और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रख सकते हैं, जिससे इक्विटी शेयर धारकों के साथ हितों का टकराव हो सकता है। कृपया RHP के पृष्ठ 26 से शुरू होने वाले जोखिम कारकों को पढ़ें। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को निरल कृपेश भाई पटेल, अमीश कृपेश भाई पटेल, तन्मय सुरेंद्र भाई पटेल, नरहरि भाई एस पटेल फैमिली ट्रस्ट, पटेल फैमिली ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड, निरल पटेल फैमिली ट्रस्ट, अमीश पटेल फैमिली ट्रस्ट, तन्मय पटेल फैमिली ट्रस्ट और अटलांटा UHV ट्रांसफॉर्मर्स LLP द्वारा प्रमोट किया गया है, जिनके पास कुल मिलाकर ₹2 प्रत्येक अंकित मूल्य के 67,547,050 इक्विटी शेयर हैं, जो हमारी कंपनी की इश्यूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी का लगभग 94.36% है। हेमांग हरेंद्र शाह के पास ₹2 प्रत्येक अंकित मूल्य के 803,750 इक्विटी शेयर हैं, जो कंपनी की प्री ऑफर इक्विटी शेयर पूंजी का 1.12% प्रतिनिधित्व करता है। निमिष हरेंद्र शाह के पास ₹2 प्रत्येक अंकित मूल्य के 803,750 इक्विटी शेयर हैं, जो कंपनी की प्री ऑफर इक्विटी शेयर पूंजी का 1.12% प्रतिनिधित्व करता है। धवल हर्षद भाई मेहता के पास ₹2 प्रत्येक अंकित मूल्य के 290,000 इक्विटी शेयर हैं, जिसमें कंपनी की प्री ऑफर इक्विटी शेयर पूंजी का 0.41% शामिल है। अवनी धवल भाई मेहता के साथ संयुक्त रूप से गीताबेन हर्षद भाई मेहता के पास ₹2 प्रत्येक अंकित मूल्य के 435,000 इक्विटी शेयर हैं। हर्षद भाई अमृतलाल मेहता के साथ संयुक्त रूप से जिग्नेश सूर्यकांत पटेल के पास ₹2 प्रत्येक अंकित मूल्य के 1,387,700 इक्विटी शेयर हैं, जो कंपनी की प्री ऑफर इक्विटी शेयर पूंजी का 1.94% है। निदेशक मंडल में 7 निदेशक शामिल हैं, जिनमें 3 कार्यकारी निदेशक और 4 स्वतंत्र निदेशक, 1 महिला स्वतंत्र निदेशक सहित शामिल हैं। वित्त वर्ष 2025 के लिए अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने परिचालन से 12,441.80 मिलियन रुपए का राजस्व, 1,998.82 मिलियन रुपए का एबिटडा और 1,186.47 मिलियन रुपए का PAT अर्जित किया। 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए हमने परिचालन से 8,675.53 मिलियन रुपए का राजस्व, 1,231.58 मिलियन रुपए का एबिटडा और 635.21 मिलियन रुपए का PAT अर्जित किया। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की वित्तीय स्थिति के बारे में अधिक जानकारी के लिए RHP के पृष्ठ 266 से 313 पढ़ें। सेबी ICDR विनियमों और तात्विकता नीति के अनुसार हमारी कंपनी, हमारी अनुषंगी कंपनियों, हमारे निदेशकों, हमारे प्रमोटर्स और हमारी समूह कंपनी से संबंधित लंबित मुकदमा कार्यवाही का सारांश कृपया RHP के पृष्ठ 359 से शुरू होने वाले
लंबित मुकदमे और तात्विक विकास पढ़ें। फ्रेश इश्यू की निवल आय का उपयोग। 1. हमारी कंपनी द्वारा लिए गए कुछ बकाया उधारों के पूर्ण या आंशिक रूप से पुनर्भुगतान अथवा पूर्व भुगतान के लिए। 2. हमारी कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के वित्त पोषण के लिए। और 3. सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाना प्रस्तावित है। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 718 रुपये से 754 रुपये प्रति इक्विटी शेयर है। न्यूनतम बोली लॉट 19 इक्विटी शेयर है। अधिक जानकारी के लिए कृपया 17 सितंबर 2025 को प्रकाशित आरएचपी और 16 सितंबर 2025 के प्राइस बैंड विज्ञापन के पृष्ठ 132 से शुरू होने वाले ऑफर मूल्य का आधार पढ़ें। आईपीओ बुक बिल्डिंग के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिसमें ऑफर का अधिकतम 50% हिस्सा क्यूआईबी को, न्यूनतम 15% गैर संस्थागत निवेशकों को और न्यूनतम 35% खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं को आवंटित किया जाएगा। इक्विटी शेयर बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होंगे। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड और एक्सिस कैपिटल लिमिटेड इस ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इक्विटी और इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है और निवेशकों को इस ऑफर में तब तक कोई भी निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपना पूरा निवेश खोने का जोखिम उठाने में सक्षम ना हो। कृपया 16 सितंबर 2025 का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और उससे संबंधित कोई भी शुद्धि पत्र या परिशिष्ट पढ़ें। न तो कंपनी और न ही प्रमोटर सेलिंग शेयर धारक इस वीडियो के आधार पर आपसे निवेश की मांग कर रहे हैं। यह वीडियो केवल सूचना के उद्देश्य से है और यह कोई प्रचारात्मक वीडियो नहीं है और न ही यह ऑफर में दिए गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करने, खरीदने या सब्सक्राइब करने का आमंत्रण या ऑफर है। संभावित निवेशकों को ऑफर पर निवेश निर्णय लेने के लिए केवल 16 सितंबर 2025 के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में किए गए खुलासे और 17 सितंबर 2025 को प्रकाशित 16 सितंबर 2025 के प्राइस बैंड विज्ञापन पर ही भरोसा करना चाहिए।